नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं योगिनी एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ, जो 21 जून को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 जून 2025 को सुबह 7:18 से प्रारंभ हो रही है, जो 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। 21 जून को एकादशी तिथि का क्षय है, इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे थे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म काफ़ी सुना है। कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, महात्म क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी नाम योगिनी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक की मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपको पुराणों में वर्णित हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन मानसरोवर से पुष्प ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोधित होकर उसे बुलवाया। हे माली, राजा से भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तुमने मेरे पूजनीय ईश्वरों और ईश्वर शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया तथा वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख झेले। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल के भटकता रहा और पूजन के प्रभाव से उसके पिछले जन्मों की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंड ऋषि के आश्रम पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंड ऋषि बोले, तुम ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण तुम्हारी यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत सुनाया। यह सुन ऋषि बोले, निश्चिंत ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम किया और मुनि से स्नेह के साथ उसे उठाया। हेममाली ने मुनि से विधि अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ रहने लगा सुखपूर्वक, और उसकी कोढ़ी की जो स्थिति थी वो भी समाप्त हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत को करने से समस्त पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा और ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हरि विष्णु।